Good morning, students. Today we are going to start science from 10th for 10th class, chapter 1, light. So first topic is what is light. Light is actually a form of energy. Energy is of different kinds. So light is one of the types of energy which provides us with the sensation of sight, जो हमें किस काबिल बनाती है कि हम देख सकें. सिंपल सी डेफिनेशन लाइट की कि ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने के काबिल बनाती है, which provides us with the sensation of sight, देखने के काबिल बनाती है. तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. सिंपल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक फॉर्म है. सेकंड प्रॉपर्टी में इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइंस. लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. थर्ड प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. हवा में या वैक्यूम में स्पीड की, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. बट यह है स्पेशल फॉर एयर मीडियम. लाइट सन से आती है, हम तक पहुंचती है थ्रू एयर. इट हैज टू ट्रेवल. हवा से चल के आती है, हवा में से होकर. तो हवा में इसकी स्पीड 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. ये बनता है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड. फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर मीडियम में अलग है. डिपेंड करता है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज कैसी. जब लाइट पानी में से चलती है तो पानी वहां पर मीडियम है, तो वो मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड होती है. ये कुछ प्रॉपर्टीज की लाइट की. अब इसके बाद नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट. लाइट की नेचर कैसी? नेचर ऑफ लाइट. लाइट हैज गॉट डुअल नेचर. लाइट हैज गॉट डुअल नेचर. लाइट की डबल नेचर है. टू नेचर्स. कुछ केसेस में लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये पार्टिकल्स की बनी हुई है. वन इज कॉल्ड वेव नेचर. तो ये पार्टिकल नेचर. फर्स्ट पार्टिकल नेचर. कुछ केसेस में लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे किसकी बनी हुई है? पार्टिकल्स की. ठीक है. पार्टिकल नेचर. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लाइट जैसे पार्टिकल्स की बनी है, विच आर कॉल्ड photons, which are called photons. उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया है? photons. फर्स्ट नेचर ये है पार्टिकल नेचर. कुछ केसेस में, इन सम अदर केसेस, लाइट बिहेव्स ऐसे बिहेव करती है जैसे इट इज मेड अप ऑफ, इट एक्ट एज अ वेव, इट ट्रेवल्स एज अ वेव. सो सेकंड इज वेव नेचर. जैसे एक वेव चलती है. लाइट की कैसी नेचर है? डुअल नेचर. कुछ केसेस में ये पार्टिकल नेचर की तरह काम करेगी, ऐसे बिहेव करेगी, ऐसा लगेगा हमें कि लाइट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स.
एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। और इनकी स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी जितनी लाइट की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सेकंड इज वेव लीकेज। कुछ केसेस में ये लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे ये वेव की तरफ ट्रैवल करेगी। सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद जो मेन टॉपिक है लाइट से वो है रिफ्लेक्शन। लाइट में दो ही टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सपोज ये वॉल है कोई, ठीक है, सॉलिड वॉल है ये, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस along straight path. ये लाइट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जो लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। यहां से वापस टकराकर वापस किसी डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में सपोज करो ये एयर से आई थी, एयर वाज मीडियम, इसका मीडियम क्या था? एयर। हवा में से आई लाइट, सरफेस पर टकराई और दैट इट गोज बैक टू एयर, सेम मीडियम में, मीडियम सेम, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ चेंज किसमें आया है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन क्या होगी लाइट की? चेंज होगी। तो ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है लेकिन मीडियम में कोई चेंज नहीं होता उस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इट इज अ फेनोमेना, स्टार्ट लिखेंगे, इट इज अ फेनोमेना in which there is change in the direction of light without any change in medium. रिफ्लेक्शन सिंपली एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें इन विच देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, मीडियम में कोई चेंज नहीं होता। इसके जो दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, सेम रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सपोज ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, ये अपर सरफेस वाटर की, ये वाटर है, ये एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, ये वाटर है H2, ये भी मीडियम है, इसमें भी लाइट चलती है, इट इज जस्ट अ मीडियम। यहां से लाइट आई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। यहां पर दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे और एरर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरर इज रेयर मीडियम, इसमें स्पीड लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज मोर वाटर के मुकाबले। जब लाइट एक रेयर मीडियम से जाती है डेंसर मीडियम की तरफ,
डेंसर मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो इंसिडेंट रे जो है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हो जाएगी। इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है लाइट की, ओरिजिनल डायरेक्शन वो ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, लाइट इस रास्ते चल गई। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, और मीडियम में भी चेंज आ गया। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, डायरेक्शन चेंज, मीडियम सेम, यहां दोनों में चेंज जाएगा। सो रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फेनोमेना ऑफ लाइट in which there is change in direction of light with change in medium। तो क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज बट मीडियम विल रिमेन सेम, जिस मीडियम में से लाइट आई थी उसी में वापस जाएगी। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्शन में दो मीडिया होते हैं, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और मीडियम भी चेंज होगा। फेनोमेना ऑफ लाइट इन व्हिच देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, is called reflection। इसके बाद फर्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पहले रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है, फॉल करती है, when light falls on a surface it gets reflected। there are certain laws, कुछ laws होते हैं जिनको लाइट ओबे करती है when it falls on a surface। कुछ laws होते हैं जिनको लाइट ओबे करती है जब वो लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है, उन laws को बोलते हैं laws of reflection। ऐसे लिखेंगे those laws which the light follows during reflection। रिफ्लेक्शन के दौरान जो लाइट फॉलो करती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस are called laws of रिफ्लेक्शन। उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ सिंपल सा स्टेटमेंट है, सपोज ये एक सरफेस है और ये सरफेस ऐसी है कि इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, वो हम यहां से इसके दिखा रहे हैं, इस साइन से दिखा रहे हैं कि लाइट विल नॉट पेनिट्रेट दिस सरफेस, लाइट इसको पास नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं
इंसिडेंट रे लाइट फेस कर यहां पर स्ट्राइक की सिंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट हुई एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ई हमने क्या करना परपेंडिकुलर ड्रा करना परपेंडिकुलर ड्रा करना दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection कि जितने एंगल से लाइट गिरेगी उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी हमेशा दैट इज एंगल I is equal to एंगल R फर्स्ट लाइन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I is equal to एंगल R और एंगल I होता कौन सा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इस जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray are like in the same color ये तीन चीजें सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं तो ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन सो दैट इज ऑल फॉर टुडे ओके